जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तों, आपके अपने चैनल हनुमान ज्योति में आपका स्वागत है। माँ जगदम्बा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय भक्तों, हनुमान चालीसा का पाठ बहुत से भक्त करते हैं। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना की जाती है। और हनुमान जी की कृपा जिस भक्त पर हो जाती है उसका बेड़ा पार हो जाता है, बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। उसके जीवन की कोई भी कामना हो, हनुमान जी की कृपा से वह अवश्य पूर्ण होती है। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ है। हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत से भक्त प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो कुछ भक्त सिर्फ मंगलवार या शनिवार को करते हैं। कुछ भक्त निष्काम भाव से प्रतिदिन नियम बनाकर रखा है कि हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लेकिन कुछ भक्तों की कुछ विशेष मनोकामनाएं होती हैं जिसके लिए वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अब कई लोगों का कहना है कि हनुमान चालीसा का पाठ हम बहुत समय से कर रहे हैं लेकिन उसका फल हमें प्राप्त नहीं हुआ। अगर आप निष्काम भाव से कर रहे हैं कि हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है, तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो आपको कुछ विशेष नियमों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। निश्चित ही हनुमान चालीसा इतनी अधिक शक्तिशाली है कि अगर आप इस पाठ को नियम पूर्वक करते हैं, विशेष विधि से करते हैं, तो निश्चित ही आपकी जो भी कामना होती है वह पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से अपनी कामना के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, अगर इस विषय आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, कुछ नियमों का पालन करेंगे, तो निश्चित ही मात्र 11 दिन में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जिस भी कामना से आप इस उपाय को करेंगे, निश्चित ही मात्र 11 दिन में वह आपकी कामना पूर्ण होगी। तो किस विधि से हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है, किन नियमों का पालन करना है और कब से इस उपाय को शुरू कर सकते हैं, ये समस्त जानकारी आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें। प्रिय भक्तों, हनुमान चालीसा का पाठ आप किसी भी मंगलवार या शनिवार से शुरू कर सकते हैं। पाठ शुरू करने से पहले आपको कुछ विशेष बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि समय निश्चित होना चाहिए, सुबह या शाम किसी भी समय, जो समय आपके अनुकूल हो। लेकिन प्रतिदिन एक ही समय पर आपको पाठ करना है, जैसे कि आप 6 बजे पढ़ें या 7 बजे पढ़ें। 2, 4, 5 मिनट इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आधे घंटे 1 घंटे का अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम है कि आपका आसन एक ही होना चाहिए, दूसरा कोई आसन प्रयोग ना करें, क्योंकि आसन की सिद्धि बहुत महत्वपूर्ण होती है। आसन लाल रंग का होना चाहिए। हनुमान जी की पूजा में स्थान एक ही होना चाहिए। जैसे कि आप घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो प्रतिदिन एक ही स्थान पर बैठ आपको पूजा करना है। और इस पाठ को करते समय आप प्रतिदिन लाल रंग के वस्त्र धारण करें तो अत्यंत उत्तम होगा। लाल रंग के वस्त्र अगर आपके पास नहीं है तो आप हल्के रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जितने दिन तक आप ये पाठ कर रहे हैं उतने दिनों तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इन नियमों का पालन करते हुए अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। किसी भी कामना की सिद्धि के लिए अगर हम पूजा कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, तो इन नियमों का पालन बहुत आवश्यक होता है। और अब जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ आपको कितनी बार और कैसे करना है। आपको प्रतिदिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसके लिए आपके सामने हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए, जिसके सामने आप आसन लगाकर बैठकर पूजा करेंगे। आप हनुमान जी के सामने शुद्ध देसी घी या चमेली की तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए। अब एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर भगवान हनुमान जी के सामने रखें, क्योंकि एक कलश के रूप में आप स्थापित करेंगे। 1 रुपए या 5 रुपए का सिक्का और 2 लौंग उसके अंदर डाल दीजिए। कलश को एक प्लेट से ढक दीजिए, क्योंकि इस कलश को आपको 11 दिन तक रखना है। 11 दिन की पूजा के बाद ही आप इस कलश को उठाएंगे। अब हनुमान जी को गुड़ या लड्डू का भोग लगा दीजिए या फल भी अर्पित कर सकते हैं। प्रतिदिन आपको भोग अवश्य अर्पित करना है। अब आप हनुमान जी के सामने अपने मन की जो भी कामना है उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। आप हनुमान जी के सामने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर
लेकर संकल्प लीजिए कि 11 दिन तक मैं प्रतिदिन 11 हनुमान चालीसा के पाठ इस कामना हेतु करेंगे। उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए और जल पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। और अब पूरे श्रद्धा भाव से हनुमान जी के सामने पाठ करें और पाठ पूरा होने के बाद आप हनुमान जी की कपूर से प्रतिदिन आरती करें। और अब जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो जो भी आपने भोग स्वरूप वहाँ अर्पित किया है उस प्रसाद को आप अपने परिवारजनों में वितरित करें। स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। जल का पात्र आपको नहीं उठाना है। जो कलश आपने भरकर रखा है वह कलश आप 11 दिन तक रखेंगे। 11 दिन जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तब आप उस कलश के जल को उठाएंगे। और अब पवित्र अभिमंत्रित जल आपके पास है और इस जल को आप किसी दूसरे पात्र में भरकर रख लीजिए। और जब भी किसी जरूरी काम से आप जा रहे हो तो ये अभिमंत्रित थोड़ा सा जल पीकर अगर आप जाते हैं तो वो आपका काम बहुत शीघ्र ही पूर्ण होगा। उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। कलश में जो लौंग और सिक्का डाला है उसको अपने पर्स में रख लीजिए। ये दोनों चीजें अपने पर्स में या अपने धन स्थान पर रखा करें। अगर आपकी कोई विशेष कामना है और चाहते हैं कि बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाए तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ इस प्रकार से करके देखें, आपको लाभ अवश्य होगा। अब कोई छोटी सी मनोकामना है तो 11 दिन के अंदर ही पूर्ण हो जाएगी। लेकिन कोई ऐसी मनोकामना हो जिसे पूर्ण होने में समय लग सकता है तो आप धैर्य बनाए रखें, हनुमान जी की शरण में रहें, अपनी भक्ति और हनुमान जी की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखें। कामना अवश्य पूरी होगी। आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।